कैसे हो। मैं आपका दोस्त सुरेश कुमार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। तो हमारे पार्ट 7 हो गए थे। मारवाड़ इतिहास के बारे में हम जो वीडियो चल रही थी इसके बारे में पढ़ा रहा था आपको, तो उसके 7 पार्ट हो गए हैं। तो उसमें से आज 2 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पाया, कोई मेरा जरूरी काम हो गया था जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया था। उसके बाद आज जो टाइम निकाल के आपको मैं पढ़ाने के लिए दोबारा से आया हूँ। तो आज से आगे से पढ़ेंगे हम महाराणा मुगल के आगे, इनका इतिहास, इनके जीवन परिचय, उनके निर्माण कार्य वगैरह उनके बारे में आपको विस्तार से पढ़ाऊंगा। तो उससे पहले आप यदि मेरे यूट्यूब चैनल पर सभी नहीं हो तो मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर कमेंट और जरूर मेरी सपोर्ट करिए। मुझे आपकी सपोर्ट के कारण कुछ हौसला मिलेगा जो मैं कुछ कर रहा हूँ। तो चलो इसी के साथ हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा महाराणा मुगल के पहले महाराणा लाखा के जीवन परिचय हो गया थे। उनके बेटे चूड़ा के उनको भीष्म पितामह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उनके बारे में आपको मैंने कहानी भी सुनाई थी। फिर महाराणा मुगल का महाराणा मुगल की जो माता थी महाराणा हंसाबाई, उनका विवाह महाराणा लाखा से हुई थी। 62 साल की उम्र में हुई थी। कैसे हुई थी ये मैं आपको सबके पिछले वीडियो में दिया हुआ है, आपको ये लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, जिससे आपकी ये वीडियो देख के आपको समझ आ जाएगा कि महाराणा लाखा का जीवन परिचय के बारे में आपको पता लग जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे महाराणा मुगल का कार्यकाल था 1411-21 से 1433 ईस्वी तक इनका जो कार्यकाल था। ठीक है, इनके पिता का नाम महाराणा लाखा था और माता थी हंसाबाई। तो ठीक है, हंसाबाई थी। इनके जो महाराणा मुगल थे, उनका विवाह हुआ था सौभाग्यवती देवी। एक सौभाग्यवती देवी कहाँ की राजकुमारी थी? ये परमार वंश की राजकुमारी थी। परमार वंश की राजकुमारी थी। ठीक है, परमार वंश की राजकुमारी थी। और ये इनके पुत्र हुए थे महाराणा कुंभा, जो मारवाड़ इतिहास के सबसे श्रेष्ठ महाराजों या सबसे बेस्ट महाराजों में से कह सकते हैं, जो महान महाराजों में थे उनमें से एक है। जो इनके बाद ही उनके मुगल के पुत्र थे, उनके बाद यही मारवाड़ के महाराजा बनेंगे। इसके बारे में आपको बता देता हूँ। उसके ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब के बार हम पढ़ेंगे महाराणा मुगल के निर्माण कार्य। महाराणा मुगल के निर्माण कार्य में है महेश्वर मंदिर का निर्माण का जीर्णोद्धार कराया था। मतलब जीर्णोद्धार क्या होता है? मतलब कि जो महेश्वर मंदिर को जो प्राचीन नाम है वो है त्रिभुवन मंदिर, या जिसे भोज मंदिर कहते हैं। ठीक है, ये भोज मंदिर, इसका उन्होंने जीर्णोद्धार करवाया था, जिसके कारण इन जीर्णोद्धार को दोबारा से पुनर्निर्माण करवाने के कारण इस मंदिर का नाम महाराणा मुगल के नाम पर भी पड़ गया। तो इसे महाराणा मुगल मंदिर भी कहा जाता है। मुगल मंदिर क्यों कहा जाता है? क्योंकि महाराणा मुगल ने इनका जीर्णोद्धार करवाया था, इसके कारण महाराणा इसका मुगल मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, और उनके बाद उन्होंने कराया था द्वारिकाधीश के मंदिर का निर्माण करवाया था। फिर एकलीनाथ जी के मंदिर के चारों ओर प्राचीन इनका निर्माण करवाया। देखिए, चारों ओर एकलीनाथ जी के मंदिर है, उनके चारों ओर उन्होंने दीवार से बनवाई थी, जैसे हम कि मंदिर के बार चारों ओर दीवार होती है, उनको बनाया था। गेट वगैरह उन्होंने लगवाया था। तो ये इन मंदिरों के हिसाब से ये पता लगता है कि जो महाराणा मुगल थे ये कला प्रेमी थे, जिसके कारण उनके दरबारी में कई विद्वान थे, कवि थे, और इनके जो शिल्पकार भी थे, जो उनके लेख वगैरह उनके कई मंदिरों में मिलते हैं। तो उनके विद्वान के बारे में पूछे कि उनके दरबार में कौन कौन से विद्वान थे। तो दरबारी में विद्वान इनमें योगेश्वर एवं विष्णु भट्ट जैसे महान विद्वान थे। ये कौन कवि थे? ये दोनों कवि थे। और इनके शिल्पकार थे जो थे पन्ना, वसील और मन्ना, ये शिल्पकारी थे, जो लेख वगैरह लिखवाते थे। शिल्पकारी, जिसे शिल्पकारी कहा जाते हैं, वो शिल्पकारी थे। ठीक है, और महाराणा मुगल का जो युद्ध अभियान थे, उनका एक ही युद्ध किया था उन्होंने, जो कि गुजरात में जो जिलवाड़ा युद्ध हुआ था। जिलवाड़ा युद्ध में क्या हुआ था, इनकी एक कहानी है, इसके बारे में बता दूँ। उनको जिलवाड़ा युद्ध में गए थे। 1433 में जो युद्ध हुआ था, जहाँ पर महाराणा मुगल की इनकी जो क्षेत्र सिंह की दासी थी खातिम, उसके बेटे थे मेरा चाचा और मेरा थे। उन्होंने मुगल की हत्या करके दी थी। किसके कहने पर की थी? वो मेईराम परमार के कहने पर।
मैया मैया। इन्होंने मेहरा परिवार के कहने पर महाराणा मुक्कल की हत्या की थी, कर दी थी। कैसे की थी? महाराणा मुक्कल जब युद्ध अभियान में गए थे जीर्णोद्वार गुजरात, जीर्णवाड़ा कहाँ पर है? गुजरात में है। वहाँ पर है, गुजरात में है, ठीक। वहाँ पर गए थे, वहाँ पर शाही सेना थी जो मार्ग में युद्ध करके अभियान के दोबारा लौट रही थी। तो वह एक पेड़ के नीचे या कहीं पर विश्राम कर रहे थे, जिसके बाद महाराणा मुक्कल थे वो पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। वहाँ पर चाचा और मेरा को उनको पता लग गया था कि जो महाराणा मुक्कल जो युद्ध से वापस लौट रहे हैं वह कहीं पर रेस्ट करेंगे, तो उनका पीछा कर रहे थे। तो उनको कहीं पर जब शाही सेना और महाराणा मुक्कल आराम कर रहे थे ये पेड़ के नीचे, तो उनको अवसर मिल गया उनके महाराणा मुक्कल का हत्या करने का। तो वहाँ पर उन्होंने जो थे महिया परिवार और चाचा मेरा, उन्होंने तीनों ने मिलकर महाराणा मुक्कल की क्या करती थी, महाराणा जो थे महाराणा मुक्कल की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो वो उनके बेटे थे कुंभा, वो वहाँ से भाग के मैं वहाँ चित्तौड़गढ़ पहुँच गए थे। चित्तौड़गढ़ पर उनकी राजमाता थी हंसाबाई। तो उनकी राजमाता हंसाबाई ने जो चाचा और मेरा से रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने भाई मेवाड़ के शासक थे, उनके भैंसाबाई के भाई थे रणमल, उनको वहाँ पर बुला लिया था, मेवाड़ बुला लिया था चाचा और मेरा से महाराणा कुंभा की रक्षा के लिए, ठीक है। तो वे वहाँ पर आ जाते हैं और वह रणमल थे, मारवाड़ के शासक रणमल थे, उन्होंने महाराणा कुंभा की रक्षा की थी और चाचा और मेरा की उनकी और मैया परिवार की हत्या कर दी थी, ठीक है। हत्या करके फिर वहाँ पर 10 वर्ष की उम्र में महाराणा कुंभा का राज्याभिषेक कर दिया था, जिसमें से उनकी राजमाता थी हंसाबाई थी और उनके रक्षक बना दिया था मारवाड़ के रणमल को, उनको रक्षक बना दिया था। तो कल हम पढ़ेंगे महाराणा कुंभा का जीवन परिचय, उनके निर्माण कार्य वगैरह, युद्ध अभियान वगैरह। बहुत ही लंबा वीडियो होगा कल, तो आप कल जरूर आइए देखने के लिए कि महाराणा कुंभा ने अपने जीवन में क्या क्या कार्य किए थे, कितने महान शासक थे उन्होंने। उनके जीवन परिचय में विस्तार से बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरे को सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।